हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 320 वोल्ट डीसी सर्किट डायग्राम के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक हमारे 220 वोल्ट डीसी आते हैं और उसके बाद में हमारे 320 वोल्ट आउट होते हैं। ये 320 वोल्ट आउट होते हैं, इसके बाद में कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। इनका क्या काम है, 320 वोल्ट बनते कैसे, आज हम इस बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास एक पीसीबी है, ये आप देखिए। इसमें यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें इसके बीच की ये दो पिनें, ये हमारे इनपुट एसी हैं, और ये ऊपर और नीचे की ये दो पिनें हमारी आउटपुट डीसी है। इसमें ये एक डायोड लगा हुआ है, एक यहाँ पर आईजीबीटी लगा हुआ है हमारा। यहाँ पर इसमें आईपीएम था, वो हमने अभी निकाला हुआ है। ये इसका एसएमपीएस है, ये आप देखें, ये इसका एसएमपीएस है। अब हम इसमें बात करेंगे कि 320 वोल्ट ये बनते कैसे हैं, किस तरह से ये काम हो रहा है यहाँ पर, और ये कंपोनेंट किस लिए लगे हुए हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ से जैसे ही ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा ये 20 या 30 एम्पियर का, ये हमने बताया था आपको, 20 या 30 एम्पियर का ये हमारा ब्रिज यहाँ पर लगा हुआ है। इससे आउटपुट होगा हमारा, यहाँ से जो होगा वो 220 वोल्ट ही आउट में निकलेंगे और कम हो जाएंगे। ये डायोड जो हमारे अपने जो ये वोल्टेज ड्रॉप करता है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इनसे हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। ये हमारे 500 वोल्ट के यहाँ पर ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, 500 वोल्ट के दो कैपेसिटर हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये सर्किट बना हुआ किस तरीके से है, क्या इसमें काम हो रहा है इसका पीसीबी के अंदर, क्यों इसे बनाया गया। जैसे ही हमारे यहाँ से प्लस और माइनस 2 वोल्ट हमारे निकलेंगे, हमारे यहाँ पर सबसे पहला हमारा होता है रिएक्टर कोयल। रिएक्टर कोयल, ये रिएक्टर कोयल क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारी रिएक्टर कोयल है, ये आप देखें, ये रिएक्टर कोयल है। इसका काम होता है वोल्टेज को बूस्ट करना। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये बूस्ट करता है। यहाँ पर ये हमारी कोयल लगी हुई है, इसके बाद में हमारा न्यूट्रल और लाइन के बीच में जो हमारा ये ग्राउंड है और 320 वोल्ट है हमारे, इनके बीच में हमारे यहाँ पर एक आईजीबीटी लगा हुआ है। ये आईजीबीटी है। आईजीबीटी से पहले यहाँ पर आप ये देखें, ये एक शंट लगा हुआ है यहाँ पर, जिसको हम शंट रजिस्टर बोलते हैं। ये हमारा शंट लगा हुआ है, इसका भी मैं बताऊंगा क्या काम है, किस लिए शंट लगा हुआ है यहाँ पर ये। अब इसके बाद में ये तो हमारा सीधा ग्राउंड पर चला जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर ये डायोड लगा हुआ है। ये डायोड किस लिए लगा हुआ है, अभी इसका नॉर्मल करंट में जब हमारे ये नॉर्मल चल रहा है तो इसका कोई काम नहीं है। अभी केवल ये यहाँ से आने वाली इनपुट को सीधा आगे पास कर देगा, क्योंकि ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है। तो पॉजिटिव वोल्टेज को ये अलाउ करता है एनोड की तरफ से डायोड हमारा, और ये हमारा आगे निकल जाता है। यहाँ पर हमारे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, 500 वोल्ट के दो कैपेसिटर हैं यहाँ पर, और ये 470 यूएफ के आसपास होगा या 500 यूएफ हो। इसमें ये दो हमारे इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि इनको ये हमारा दोनों मिलाकर 1000 माइक्रोफैराड ये हमारा यहाँ पर इसकी एनर्जी बन जाती है। ये फैराड इसकी पावर बन जाती है, इसलिए हमारे यहाँ पर ये पैरेलल में लगे हुए हैं। वोल्टेज हमारे सेम रहेंगे जितने वोल्ट का हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। अब ये 320 वोल्ट आते कहाँ से हैं, ये जो हमारा कैपेसिटर है, ये जब आप इसको डीएसओ से या ऑसिलोस्कोप से इसे जब चेक करोगे तो हमारी एसी की वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार से होती है। मैं आपको बता दूं, कुछ इस प्रकार से हमारी वेवफॉर्म होती है एसी के अंदर। अब जब यहाँ पर ये आता है तो हमारा ये प्योर डीसी नहीं होता, तो यहाँ पर आने के बाद में कुछ इस तरह से हमारी ये वेवफॉर्म बन जाती है इसकी। तो इनको स्मूथ करने के लिए अभी इसकी जो पीक होती है, ये यहाँ पर जब आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पर ये 300 वोल्ट की होती है, 320 वोल्ट की हमारी पीक होती है। इसलिए ये 320 वोल्ट पर हमारा ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और अपने अंदर एनर्जी वोल्टेज को सेव कर लेता है, इसलिए हमें यहाँ पर 320 वोल्ट मिलती है। अभी 30 वोल्ट
हमारे केवल 2 जगह जाएंगे पूरी पीसीबी के अंदर। 30 वोल्ट का सिर्फ 2 जगह काम है। एक तो हमारे 320 वोल्ट हमारे ये जाएंगे आईपीएम पर, दूसरा हमारे ये जाएंगे 320 वोल्ट एसएमपीएफ पर। ये 2 जगह हमारा पूरी पीसीबी के अंदर केवल हमारे ये 2 जगह 320 वोल्ट जाते हैं डीसी, जो हमारे हाई वोल्टेज होते हैं। ये 320 वोल्ट आईपीएम पर जाते हैं कंप्रेसर को चलाने के लिए। कंप्रेसर चलेगा इससे, और इससे हमारे जो है ये 15 वोल्ट, 8 वोल्ट या 12 वोल्ट या 5 वोल्ट, ये हमारी एसएमपीएस से सप्लाई बनेगी इन 320 के जाने के बाद। अब ये आईजीबीटी इसमें किस लिए लगा हुआ है, ये आपने देख लिया कि ये हमारे 320 वोल्ट बन गए और के यहाँ पर चलेंगे। इसमें आईजीबीटी का काम, जब ये आईजीबीटी हमारा ऑन होगा तब इस डायोड का काम शुरू होता है। ये आईजीबीटी हमारा चालू कब होगा, जब हमारा आईपीएम पर लोड आएगा या हमारे कंप्रेसर पर लोड आएगा। तो अभी हमारे यहाँ पर हमें 320 वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन जब हमारा कंप्रेसर चलेगा, जब आईपीएम पर हमारे वोल्ट जाएंगे तो ये वोल्टेज क्या होंगे, धीरे धीरे ड्रॉप होंगे। ये 320 से पहले 300 पर आएंगे, फिर ये 280 हो जाएंगे। ये ऐसे ऐसे होते होते ये 149 या 150 वोल्ट पर हमारे आ जाएंगे। जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारा एमसीयू इसमें लगा हुआ होगा, वो एमसीयू वोल्टेज को डिटेक्ट करेगा। वो डीसी लिंक के द्वारा इसको डिटेक्ट करेगा। जैसा मैंने आपको बताया, एमसीयू हमारा सारे वोल्टेज वगैरह सब कुछ डिटेक्ट करता है। इसमें मेन काम एमसीयू का यही है कि वो सारी लाइन को, सेंसरों को, सबको पहले चेक करेगा। तो इसमें जैसे ही वोल्टेज हमारे ड्रॉप होते चले जाएंगे 320 वोल्ट से 150 के आसपास जब हमारे वोल्ट रह जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एमसीयू हमारा लगा हुआ होगा वो बता देगा कि वोल्टेज कम हो गई, इसे पता लग जाएगा। और जैसे ही इसे पता लगेगा तो ये यहाँ से एक सिग्नल भेजेगा और ये सिग्नल हमारे आईजीबीटी पर जाएगा। आईजीबीटी पर जब हमारा सिग्नल जाएगा ये, तो ये इसको आईजीबीटी को ऑन कर देगा। आईजीबीटी की एक फ्रीक्वेंसी होती है चलने की, ये मिली सेकेंडों के हिसाब से ये अपना आप को आपस में टच करता है। ये इसके प्लस के और माइनस के दोनों पॉइंट आपस में टच होते हैं और ये काफ़ी स्पीड पर टच होते हैं। अब जैसे ही ये निगेटिव हमारा पॉजिटिव से टच होगा, जब ये इसको इधर टच करेगा तो हमारे वोल्टेज यहाँ से यहाँ जाएंगे। ये प्लस हमारा यहाँ वापस आ जाएगा। जैसे ही रिएक्टर कोयल पर हमारे ये वोल्टेज यहाँ पर इस सिरे पर टच होंगे, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर इतनी पावर है, इस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है कि ये करंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि ये कम ज़्यादा बार बार इसमें टच होता है, इसलिए ख़राब नहीं होता। अगर ये टच रह जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। ये आईजीबीटी क्या करता है, ये स्विचिंग करता है। तो जैसे ही यहाँ पर मैग्नेट फील्ड बनता है हमारा, तो उसके साथ में हमारे कुछ वोल्टेज भी बूस्ट हो जाते हैं। अब ये बूस्ट वोल्टेज क्या होगा हमारा, जैसे ही ये स्विचिंग करेगा, एक बार तो इसमें वोल्ट जाएगा, एक बार ये छोड़ देगा। तो जैसे ही ये छोड़ेगा तो यहाँ पर इस वो का काम है हमारा, ये जो हमारा इसमें डायोड लगा हुआ है, जो हमारे पॉजिटिव वोल्ट होंगे उन्हें तो आगे जाने देगा, जो हमारी नेगेटिव स्पाइक होंगी वो वापस आईजीबीटी के थ्रू हमारे ग्राउंड पर चली जाएंगी। ये आप देख रहे हैं इसमें इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमारा इसमें एक डायोड है, ये क्या करेगा, केवल इधर से नेगेटिव को पास करेगा। ये इसका इधर एनोड है, ये इसका कैथोड है। तो कैथोड क्या करेगा, नेगेटिव को अलाउ करेगा बाहर जाने के लिए। एनोड क्या करेगा, एनोड पॉजिटिव को अलाउ करेगा आगे जाने के लिए। तो आपने देखा इसमें आईजीबीटी का काम क्या है। आईजीबीटी जब हमारे वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो एमसीयू यहाँ से सिग्नल देगा आईजीबीटी को ऑन करने के लिए। जब हमारा आईजीबीटी ऑन होगा तो हमारे वोल्टेज बूस्ट होंगे। बूस्ट होने के बाद में क्या होगा, हमारे ये वोल्टेज वापस से प्रॉपर आ जाएंगे 320 वोल्ट। तो कंप्रेसर चलने से फिर हमारे इस पर जो है वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे। हमारा वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या दिक्कत आती है कि इसमें हमारे अगर जो है हमारा सर्किट ख़राब होता है, मान के चलिए कि हम कुछ देर हमारा कंप्रेसर चलता है और चलने के बाद बंद हो जाता है, तो हमारे इसमें हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारे यहाँ पर वोल्टेज कितने बन रहे हैं।
कंप्रेसर को ऑन रखिए, चला के छोड़िए पीसीबी को और यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव प्रोब अपने यहाँ पर अटैच कीजिए। यहाँ पर हमें 320 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर हमें यहाँ पर 320 से लेके और आप ये मान लो 250 वोल्ट तक मिल रहे हैं तो हमारा ये सर्किट फिर ठीक है। अगर 250 वोल्ट से नीचे वोल्टेज हमारे ड्रॉप होते हैं, मान लो 149, 50 या 200 तक आ जाते हैं और उसके बाद में कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पीएफसी ऑन नहीं हुआ। एमसीयू ने हमारे एरर दे दिया कि वोल्टेज कम है, वोल्टेज बढ़ाओ, लेकिन ये यहाँ से अपना सिग्नल भी दे रहा है लेकिन ये नहीं बढ़ पा रहे वोल्टेज। तो इसका मतलब इसके बीच में जो कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, उनमें कुछ कमी है। तो आपको क्या चेक करना है इसमें, ये 320 वोल्ट हमारे प्रॉपर बने रहने चाहिए। कंप्रेसर चलता है तब भी, नहीं चलता है तब भी। 320 से लेकर 250 वोल्ट तक मैंने आपको बताया, ये इतने वोल्ट हमारे यहाँ पर रहने चाहिए। अगर यहाँ पर वोल्टेज हमारे कम हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, तो हमें अपना पीएफसी सेक्शन चेक करना है कि ये पीएफसी सेक्शन हमारा काम क्यों नहीं कर रहा, ये वोल्टेज को बूस्ट क्यों नहीं कर रहा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहला हमारा था EMI फिल्ट्रेशन सर्किट था जो ब्रिज रेक्टिफायर से पहले का था। आज हमने इसके आगे की बात करी है, ये मैंने आपको सारा समझा दिया है इसमें। इसके बाद में हम बात करेंगे SFPS के बारे में और जो हमारा ये PFC सर्किट है इसके बारे में। अगली वीडियो में हमारा PFC होगा और SMPS होगा। ये दो चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इसको दोस्तों अच्छे से समझ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। इसी तरीके से सभी पीसीबीओ में लगा हुआ होता है। 99% पीसीबीओ में केवल यही डायग्राम होता है। और कुछ डायकिन की पीसीबीयाँ हैं, डायकिन में थोड़ा मेथड अलग है इसका, तो अगली वीडियो में इसके बाद में पहले हम पीएफसी और एसएमपीएस के बारे में बताएंगे, उसके बाद में फिर डायकिन की पीसीबी के बारे में बताएंगे। इसके बीच में अभी इसमें 3 चीज़ें हैं, ये हमारा पीएफसी है, एसएमपीएस है और हमारा ये शंट है। इनके बारे में हम बात करेंगे, शंट का भी क्या काम है इसमें, आईजीबीटी का ये किस तरीके से ऑन होगा, किस तरीके से सिग्नल देगा इसको, और एसएमपीएस। अभी इस वीडियो के बाद में अगले वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसी लगी हो बताना और लाइक और कमेंट भी कर दिया करो दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।